नमस्कार सर, मेरा नाम आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल @LearnPromise पर आपके जो कमेंट आते हैं उसका रिप्लाई मैं यहाँ पर करता हूँ। इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया था कि उस चैनल पर मैं इतने सारे कमेंट अगर लेता हूँ तो मेरे वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं और मेरा जो मेन टॉपिक होता है उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मैं आपके हर सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं, इसलिए मेरा निवेदन कि कृपया इस चैनल पर इस कमेंट वाले वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मैं आज कुछ कमेंट लेता हूं। सबसे पहले प्रवीर महंता सर का कमेंट मेरे पास है। प्रवीर महंता, देखिए सर, आपके कमेंट में मैं देखता हूं आपने लिखा है, प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए सर। 12 साल के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपया, SBI स्मॉल कैप में 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000। देखिए, फंड आपके सारे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें होगी प्रवीर महंता सर। टाटा स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप, जब कभी मार्केट में गिरावट होगी तो यहाँ पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम पैसा ये फंड नहीं लेते दोनों। तो इस बात को भी देख लीजिए कि लमसम फंड ये पैसा नहीं लेते, सिर्फ SIP ही लेते हैं। और आपको स्मॉल कैप चाहिए ही तो मैं ये कहूँगा कि ये SIP चलने दें और अगर एक हाथ कोई स्मॉल कैप और ले लें जहाँ पर एक मिनिमम, उसमें SIP भले ही चालू मत करें, जैसे बंधन स्मॉल कैप हो गया, HDFC का स्मॉल कैप हो गया। अगर आप वहाँ एक SIP चालू करना नहीं है, वहाँ पर एक बार 100, 200, 500 जो भी उसका हो वो लगा करके उसको चालू कर लीजिए और जब भी मार्केट की गिरावट हो तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि ये दो फंड नहीं लेते। दूसरा, आपके पास सिर्फ स्मॉल कैप दो हैं और एक मिड कैप हैं, तो मैं ये कहूँगा स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न देते हैं, ये बात सच है, लेकिन अकेले रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने पैसे को सुरक्षित रखने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि एक हाथ तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में आप SIP जरूर चालू कर दें, भले ही यहाँ का पैसा कुछ कम कर दें, बाकी आप अपने हिसाब से करें। अब देखिए, अब आप अभी 10,000 रुपये महीने की आपकी SIP जा रही है, 12 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं लगातार, तो 12 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 14,40,000 रुपया। और यदि आपके पोर्टफोलियो ने 14% का रिटर्न बना कर दिया, मैं कंजर्वेटिव तरीके से 14% का रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूं, जबकि देखने में ये भी आता है कि यहाँ पे 16% और 18% तक का भी रिटर्न लोगों को मिला है, लेकिन मैं एक मिनिमम लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,40,000 रुपया होता है तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 14% के हिसाब से मिल सकता है 20,75,687 रुपये। और यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके कॉर्पस की टोटल वैल्यू हो सकती है 35,15,687 रुपये। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। चलिए अगले कमेंट पे आता हूँ। पंकज सर लिखते हैं, 15,000 की 3 SIP करनी है तो कृपया मैं कौन से म्यूचुअल फंड में करूं? तो देखिए पंकज सर, मुझे लगता है आप शायद पहली बार कर रहे हैं। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो कौन से फंड हैं, आप चाहें तो उसी में अपनी SIP अमाउंट बढ़ा दें। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ये फंड जो मैं बता रहा हूँ, मेरे बताने के बाद भी आप अपने हिसाब से इसको सोचिए, रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करें। सार्वजनिक रूप से हम इतना खुल के नहीं बोल पाते। देखिए, तो मैं अगर अपना पैसा लगाता तो मैं क्या करता, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4,000 रुपये की SIP, बंधन स्मॉल कैप में 3,000 की, और UTI नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 3,000 रुपये की SIP, और ICICI ब्लू चिप फंड में 3,000 रुपये, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपये। इस तरह हर महीने 15,000 रुपये की SIP मैं करता। बाकी आप अपने हिसाब से करिए। अगले कमेंट पे आते हैं। एलियाज खान सर लिखते हैं, SBI कॉन्ट्रा 20,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 20,000, बंधन स्मॉल कैप में 15,000, लमसम किया है 20 मार्च को, और SIP भी करता हूँ, मार्केट फिर गिर रहा है, दिक्कत तो नहीं होगा लमसम का 18 साल के लिए? बिल्कुल नहीं सर,
कोई दिक्कत नहीं होती मार्केट में। बस आपको ये देखना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, और मार्केट हो सकता है अभी और गिरे, तो उस वक्त में लगाने के लिए सस्ती एनएवी पर कुछ खरीदने के लिए पैसा आपके पास होना चाहिए। और नहीं भी है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखें लंबे समय। आपने समय क्या लिखा? 18 साल। 18 साल में मार्केट की उतार चढ़ाव कई बार आपको देखने मिलेंगे, तो आप बने रहें। अब मैं देख रहा हूं तो आपकी एसआईपी लगभग 55,000 रुपये महीने की एसआईपी आपकी जा रही है। टाइम है 18 साल, तो इस 18 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,18,80,000 रुपये, और आपके पोर्टफोलियो को एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिल सकता है वो है 4,21,51,914 रुपये। आपके लगाए हुए अमाउंट और मिले हुए रिटर्न को मैं अगर जोड़ के देखूं तो वो होता है 5,40,31,914 रुपये। लेकिन ये रिटर्न कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं अगले कमेंट पे आता हूँ। ये जन्नते पहाड़ सर आप लिखते हैं मेरा पोर्टफोलियो डीएसपी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2,500 रुपया, मोतीलाल ओसवाल 2,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 3,000, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 2,000, एसबीआई गोल्ड फंड 1,000, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इसमें रेगुलर ग्रोथ 1,000, 12% से स्टेप अप एसआईपी कर रहा हूं, कैसे हैं सर? रिप्लाई कीजिए। देखिए आपने अपने हिसाब से फंड लिया है तो अच्छे ही फंड लिए होंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो मुझे पसंद नहीं है ये पीएसयू सेक्टरल फंड मुझे पसंद नहीं। और अगर आपका लंबा समय है तो गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट वैसे भी नहीं है आपका, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने यहाँ पे एसआईपी की, तो मैं ये कहूँगा कि आपने यहाँ पे रेगुलर लिखा है, ये सारे फंड मुझे लगता है आपके डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में होना चाहिए। वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है, इस बात को देख लीजिए। अभी एसआईपी आपकी 11,500 रुपये की जा रही है। स्टेप अप आप करेंगे 12% का, टाइम देंगे आप 15 साल का, तो इस स्टेप अप एसआईपी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 साल में हो जाएगा 51,44,601 रुपया। और इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न जो मार्केट से मिलता है वो लगभग आपको मिल सकता है 71,93,022 रुपया। और इस तरह 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,23,37,623 रुपये के आसपास हो सकता है। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है। अब मैं अगले कमेंट पे विक्की श्रीवास्तव जी ये लिखते हैं, सर हमारे रिलेटिव ने रेगुलर प्लान दे दिया है, उसको डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए मैंने कहा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारे आसपास के लोग या बैंक वाले हमको यही करेंगे। भाई मैं कहता हूँ आपके पैसे से जितनी चिंता आपको होगी, आप अपने पैसे की जितनी अच्छी देखभाल कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता। मैं भी अपने बारे में जब भी बताता हूं तो कहता हूं कि भाई मैं जो बता रहा हूं उसके बाद भी आप अपनी रिसर्च के अनुसार, अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार करें। अक्सर आपको ऐसे फंड थमा ही दे जाते हैं किसी एजेंट के द्वारा या किसी बैंक के द्वारा या किसी रिश्तेदार के द्वारा। तो देखिए आपने जिस भी एएमसी का फंड लिया है, जिस भी एएमसी का, तो आप उसको अगर आपने एजेंट से भी लिया है तो आप उसका फोलियो नंबर, आपका ईमेल आईडी, पैन कार्ड से आप देखेंगे तो वो आपके ऐप में दिखने लग जाएगा। जैसे अगर आप ग्रो ऐप, मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ग्रो ऐप जैसे मान लीजिए अगर आप उस पर अपना अकाउंट खोल लेते हैं और वहाँ पे अकाउंट खोलने के बाद कोई 100, 200, 500 जो भी आप इन्वेस्ट कर दें खुद से अपने मोबाइल से, फिर वहाँ पर आप इंपोर्ट का जो ऑप्शन आता है उसको करेंगे तो वहाँ पर आपके जो फंड है आपने जहाँ से भी लिए होंगे वहाँ पर दिखने लग जाएंगे। जब वहाँ पर दिखने लग जाएं तो आप सेम एएमसी के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में स्विच कर सकते हैं। और यदि नहीं तो आप यहाँ से पैसा निकाल करके डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। नरेश कुमार सर लिखते हैं, राधे राधे, राधे राधे सर जी। क्वांट 2 लाख क्वांट स्मॉल कैप, 2 लाख बंधन स्मॉल कैप, 2 लाख रेबोको स्मॉल कैप, 2 लाख पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 2 लाख मोतीलाल मिड कैप, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 15 साल के लिए लमसम इन्वेस्ट किए हैं। सच रहा
सोच रहा हूं टारगेट 1 करोड़ बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? प्लीज़ बताइए। देखिए, आपने लमसम इन्वेस्ट कर दिया और आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए का। जी हाँ, तो देखते हैं 1 करोड़ बनता है कि नहीं बनता। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपका लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख, समय 15 साल, टारगेट 1 करोड़, 15% का रिटर्न। अगर आपके इस फंड ने 15% का रिटर्न दिया, हो सकता है इसे ज़्यादा भी दे दे, कम भी दे दे, ये कोई गारंटी नहीं है। मगर मान लेता हूं कि आपके 10 लाख रुपए को 15% का रिटर्न अगर मिलता है तो आपके इस 10 लाख की वैल्यू हो जाती है 81,37,062 रुपए। अब आपका 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो आप क्या करना चाहिए? या तो जब जब मार्केट गिरे या जब आपके पास पैसा है, थोड़ा सा पैसा यहाँ पर और इन्वेस्ट कर दें। जैसे मैं देख रहा हूँ, अगर यदि आप 14 लाख कर देते हैं, जैसे आप 10 लाख है ना, 4 लाख और 14 लाख इकट्ठे नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है उस पैसे में, तो 15 साल में आपके पास में इसी 15% के रिटर्न से बन सकता है 1,13,91,886 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और मार्केट की गिरावट में थोड़ा बहुत टॉपअप जरूर करते रहें, अच्छा रिटर्न बन जाएगा। लेकिन समय का ध्यान रखिए, आप लोग समय लिखते हैं, उतने समय बने रहना जरूरी है, बल्कि अगर उस समय में मार्केट गिरा हुआ हो तो कुछ समय और देना चाहिए। चलिए, रिच गेमिंग सर लिखते हैं, सर जी मेरी एज 54 है, मेरे पास फंड में लार्ज कैप 50%, मिड कैप 30%, स्मॉल कैप 20%, टारगेट 5 साल, ठीक है कि नहीं? अब देखिए सर, अब आपने लिया है तो कुछ सोच समझ करके लिया होगा, लेकिन 5 साल में ये स्मॉल कैप मिड कैप में 50% पैसा रिस्की हो सकता है। 50% तो ठीक है आपका लार्ज कैप में है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। उम्र भी आपकी 54 साल लिख रहे हैं आप, तो थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहिए। आप ज़्यादा करके यहाँ से पैसा, अगर आप चाहें रिस्क कम कर लें अपना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप यहाँ से जो मिड कैप का और स्मॉल कैप का पैसा, यहाँ का पैसा कुछ कम करके लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर दें। इसको कुछ कम कर सकते हैं, बाकी इच्छा आपकी है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। रामदास सिंह ये लिखते हैं, सर क्या ये संभव है कि SIP और SWP दोनों ही एक फंड से संचालित हो सके? बिल्कुल हो सकती है सर। वो तो देखिए, हम ऐसा इसलिए कहते हैं, देखिए ये आप SWP की बात जो है ना, ये अक्सर हम लोग इसलिए बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप 15 साल 20 साल तक SIP करते हैं, मतलब आप यंग एज में हैं। अब यंग एज में है तो आप रिस्क ले सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं अब आपका यहाँ पर यंग एज में कह लीजिए या 30-35 की उम्र में स्मॉल कैप मिड कैप में भी आपका पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप पैसा, आपका बड़ा पैसा बन जाता है, तो जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, यानी आप 55 और 60 के हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उस पैसे को रिस्क वाले फंड से निकाल कर थोड़ा सा सेफर साइड में चले जाएं। जैसे लिए हम उसको कहते हैं हाइब्रिड फंड वगैरह ले लें, बैलेंस एडवांटेज फंड ले लें, ये हम कहते हैं। लेकिन जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से भी आप SIP कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, आपके कमेंट का रिप्लाई इतने कमेंट मैं यहाँ ले चुका, और जिन लोगों के कमेंट अभी नहीं ले पाया हूँ अगले वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। लेकिन कमेंट इसी चैनल पर आएंगे, और कौन से कमेंट आएंगे? जो उस चैनल पर, किसमें? लर्न प्रॉमिस वाले चैनल पर जो लोग कमेंट करते हैं उनके रिप्लाई मैं इस चैनल पर देता हूं। कारण भी आप समझ सकते हैं, मेरी व्यवस्था भी जान सकते हैं कि मैं वहां पर बड़े बड़े वीडियो बनाने से बचना चाहता हूं। वहां पर कुछ ही कमेंट लूँगा और बाकी आपके बचे हुए कमेंट मैं इस चैनल पर लूँगा। आपके सहयोग और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय